नमस्कार। आइए सुनते हैं मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी अचार का घड़ा। हाँ, माँ के लिए उसकी सब संतानें बराबर होती हैं। सबकी हिस्सेदारी होती है उसकी ममता में बराबर बराबर की। पर ममता खंडित नहीं होती, उसके टुकड़े नहीं बंटते। प्रत्येक संतान के सामने उमड़ते ममता सागर की लहरों की एक स्थायी ऊंचाई होती है, निश्चित उष्मा। फिर हर संतान कभी न कभी यह अनुभव क्यों करती है कि वह माँ की ममता का अधिक भाग ले जाता है। या फिर ऐसा समय भी आता है जब उसे अपनी माँ की ममता से वंचित होने का एहसास होता है। मेरे मन में सजोए उस भाव को शब्द दिया जाए तो अर्थ कुछ ऐसा ही निकलता है। या नहीं रही, 20 वर्ष बीत गए, अभी अभी गणना की है। बिना गिनती के बीतता समय कहीं आसपास लगता था, लगे भी कैसे नहीं। मृत्यु के बाद भी यह हमारे लिए जीवित है। उनका हंसना, रोना, गुस्साना, मनाना, बिलखना, बिछुड़ना, सब यादें जीवंत हैं। हमारे भावों को प्रभावित करती है तो कभी कभी प्रतिबंधित भी। ईया के लिए उनके घरेलू सामान उतने ही प्रिय थे जितने उनके बच्चे। उतनी ही सावधानी और लगाव से वे उन सामानों का भी रखरखाव करती थी जितना हम भाई बहनों का लालन पालन। इसलिए ईया को जानने पहचानने वाले उनके सामानों के प्रति भी वही नजरिया रखते जो उनके बच्चों के प्रति रहता। नौकर चाकरों को भी हर क्षण ईया की इस कमजोरी या ताकत का एहसास रहता। इसलिए उनका कोई सामान टूट जाए या बिखर जाए, तोड़ने या बिखेरने वाला अपनी गलती की सजा के लिए तैयार रहता। यहाँ तक कि बड़े मनोयोग से ध्यानमग्न हो आंगन के बड़े बरामदे पर चौकी माली बैठी ईया जब सब्जियां काट काट थालियां सजाती। धोने या छौंकने वाले को भी उतना ही मनोयोगी बनना पड़ता, वरना उसकी खैर नहीं। ईया तो चूल्हे में जलती लकड़ियों को भी मनोयोगी बना देती, उन्हें उनके मनोनुकूल ही जलना पड़ता। सूखी लकड़ियां भी अपना स्वभाव भूलकर ईया के नियंत्रण में मध्यम मध्यम ही जलती, ताकि उन्हें इष्ट देव मेरे बाबूजी और उनके बच्चों की जिह्वा के अनुकूल व्यंजनों का स्वाद बने। ईया का साम्राज्य उनका चूल्हा चौकी ही था और उन्हें चूल्हे चौके से संबंधित सामानों के रखरखाव से तथा गृह कारज नाना जंजालों से अधिक समय ही कहाँ मिलता था कि वे आस पड़ोस की किस्सा कहानियां सुने, तीर्थ स्थान या बाजार हाट जाएं। सुस्वादु भोजन बनाना, सबको प्यार से खिलाना और खवैया की जिह्वा पर तीर आए स्वाद से स्वयं अगाह जाना। जिस किसी दिन उनकी साधना के बावजूद खाद्य सामग्री उनके मन के अनुरूप नहीं बनती, या उसके रूप रंग से स्वाद का अनुमान लगा लेती। कभी गलती से सब्जी दाल में उनके ही संधे हाथों से नमक अधिक पड़ जाए या नमक डालना ही भूल जाए, वे उनका रंग देखकर समझ जाती। फिर तो खाने वाले से पूर्व उनके स्वयं का मुख का स्वाद बिगड़ जाता। उस दिन वे स्वयं खाना परोसकर किसी को नहीं खिलाती, कम से कम बाबूजी को तो नहीं ही। सिर दर्द या गर्दन दर्द का बहाना कर लेट जाती। उनके लिए भोजन बनाना एक साधना थी। हर कला के पीछे साधना है, तो भला पाक कला किस कला से कम है? सभी कलाओं की जीवन शक्ति क्यों नहीं? उनके जीवा पर मेरे पिताजी के लिए कई संबोधन तैरते थे। भिन्न भिन्न संबोधनों के साथ उनके चेहरे पर उतरते भाव भी बदलते। उस सावले सलोने आकाश स्वरूप मुख पर इंद्रधनुषी रूप सजाते हुए बाहर वालों के सामने मास्टर साहब, बच्चों से बात करते वक्त बाबूजी और नौकर चाकरों का आदेश देते वक्त मालिक, पर उनके गुणधर्म के अनुकूल। मेरे पिताजी के लिए उनकी जबान से उच्चारित संबोधन खनिहार ही सटीक बैठता था। खनिहार अर्थात खाने वाला। शायद अपने वैवाहिक जीवन के 60 वर्षों में एक दिन भी बिना पति को खिलाए ईया ने खाना नहीं खाया। चाहे दिन के 2 बज जाए या रात्रि के 12, अपने खनिहार को खिलाकर ही खाती, अक्सर उनकी जूठी थाली में ही। और गर्मियों में कुश की आसनी पर बैठकर जेमन कराते हुए पंखा झलती, ईया अपने जेमनार या खनिहार से बिना पूछे नहीं रहती, सब्जी कैसी बनी? सब्जी ही क्यों, थाली में परोसे गए एक एक खाद्य पदार्थ के रूप रंग स्वाद के बारे में अपने खनिहार की प्रतिक्रिया सुने बगैर उन्हें अपनी साधना का कहाँ फल मिलता। और उस साधनामय सच न्यायालय में पिताजी का झूठा वक्तव्य नहीं चलता। ईया की निगाहें तो उनके हर कौर को थामे उठते हाथ के साथ उनके मुंह तक पहुंचती और फिर मुंह से थाली तक पहुंचते हाथ के सहारे नीचे आती। खाद्य सामग्रियों के स्वाद की प्रतिक्रिया भला उनसे कैसे छुपे? खाना खिलाना भी उनकी एक साधना थी, योग का एक रूप। मजाल है कि कोई उनकी वह साधना भंग कर दे। जिस किसी ने आवाज देकर उनका ध्यान भंग किया, उसे सजा भुगतनी पड़ती, वह कोई अड़ोसन पड़ोसन, नौकर चाकर या उनकी संतान ही क्यों न हो।
फिर तो दिन भर उसे किसी न किसी बहाने कोसती रहती। ट्रेन छूट रही थी क्या, क्यों आवाज दी, देखा नहीं मैं खनिहार को खिला रही थी। उस दिन भी साधना रत थी ईया। खाते खाते उनके खनिहार ने अचार की मांग कर दी। मचिया पर बैठी पंखा डुलाती ईया को अचार लाने जाने और आने के बीच अपने खनिहार के सिर पर पसीना आ जाने का भय था ही। कमर के दर्द के कारण उठने और बैठने में समय अधिक लगता था। ईया ने आवाज दी, मधु। मैं दौड़कर गई। हाँ। जरा अचार ले आना, दीवार वाली अलमारी में है, पुराने घड़े से लाना, काला घड़ा। मैंने भी माँ की आज्ञा पालन में तत्परता दिखाई। वे पिताजी को सुनाती रहीं। नया वाला अचार तो अभी गला ही नहीं, तेल भी नहीं डाली हूँ। तेल पेरने वाली को बुला बुलाकर थक गई, आ जाए फिर खबर लूंगी। धड़ाम। या अचार का घड़ा मेरे ऊपर ही गिर गया था। मुझे तेल में भिगोता फर्श पर गिरकर चकनाचूर हुआ था। मेरी पुकार से पहले ईया के कानों में घड़े के गिरने और फूटने से उत्पन्न क्रंदन पहुंच गया। ईया ने मेरी पुकार का जवाब नहीं दिया, मेरे पास आई भी नहीं। मिट्टी के घड़े की अंतिम पुकार उनके कानों में गूंजती उन्हें दर्द देती रही। ईया 2 दिन तक मुंह लपेटे पड़ी थी। उन्हें सांत्वना देने आने वालों के भिन्न भिन्न स्वर थे। उठिए, मिट्टी का ही तो घड़ा था, फिर गड़ जाएगा। बेटी को तो देखो, रो रो कर उसकी हालत खराब हो गई, कैसा मुंह सूख गया है। ईया नहीं उठी, मेरी ओर देखा तक नहीं। रोती चिल्लाती मुझे मारती पीटती तो शायद मुझे उतनी पीड़ा नहीं होती। उनकी चुप्पी, उनके मौन का तीव्र शोर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रो रो कर मेरी हालत खराब। मेरी चाची को उस घड़े की जीवन यात्रा के एक एक पड़ाव पर रखे कदम की पहचान थी। घड़े के अवसान पर माँ के शोक में शरीक होती चाची सुनाती, कुम्हार को बुलाकर दीदी ने कितनी मिन्नत की थी। कुम्हार को घड़े के पेट, पेंदी और गले की गोलाई लंबाई बताई थी। कोई इंची टेप तो था नहीं। ध्यान मग्न हो सुनता कुम्हार। दीदी द्वारा बखाने घड़े के माप को आत्मसात करता गया था और चाक पर गढ़कर आवा में पकाकर जब बड़े जतन से घड़ा ले आया, दीदी ने नकार दिया। नहीं बना लाल जी, देखा गला कितना मोटा हो गया, और पेंदी देखो, यह तो लुढ़कता ही रहेगा। मुझे यह लाल रंग तो चाहिए नहीं, काली मिट्टी का घड़ा चाहिए। कोई पानी का घड़ा है जो फूट गया, फिर नया ले लें। यह तो अचार का घड़ा होगा, सालों साल तेल पी पी कर मजबूत होगा। मेरी जिंदगी भर तो चलेगा ही, बहू भी इसमें अचार संभालेगी। कुम्हार ने मिट्टी के लिए न जाने कितने कुएं खोदे, दर्जनों आवा लगाए, सैकड़ों घड़े बनाए, पर दीदी के लिए सब बेकार। वह एक एक घड़ा लाकर दीदी को दिखाते दिखाते थक गया। एक दिन बोला, मालकिन आप स्वयं चलकर देख लीजिए, शायद कोई पसंद आ जाए। कुम्हार का आवा और औरत की कोख का क्या भरोसा। एक ही आवा से भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन निकलते हैं। कोई ऐंचा, कोई काना, कोई मोटा, कोई पतला। औरत की एक ही कोख से निकलने वाले 2 बच्चों का रूप कभी एक बना है, जुड़वा का भी नहीं। आपकी पसंद का घड़ा भी बना ही होगा, आप चलें तो। कुछ देर तक दीदी डुबकी लगाती रही थीं कुम्हार द्वारा बहाई ज्ञान सरिता में। अपनी सास से छुपकर चली गई थी कुम्हार के घर। चुन लाई अपनी पसंद का घड़ा। धोती, सुखाती, पोंछती, बाहर भीतर तेल लगाती। दीदी 2 दिनों तक उसी में मगन थी। मनपसंद घड़े का रूप रंग निहारती, उलटती पलटती रहीं। अचार और तेल डालकर धोती के पतले कपड़े से उसका मुंह बांध दिया। घर की दूसरी कोई सदस्या उस घड़े को हाथ नहीं लगा सकती थी। हाथ धुला पुछा हो, मुंह जूठा ना हो, मासिक धर्म में ना हो, रात्रि शयन के बाद स्नान न किया हो, फिर अचार का घड़ा कैसे छुए। दीदी स्वयं अचार निकालती थी उस घड़े से, इसलिए जहां हम लोगों के साल में 2-3 घड़े अचार खप जाते, दीदी का यह घड़ा 3-3 साल तक खाली ना हो। अब बेचारी क्या करे, कमर के दर्द से परेशान, जल्दी उठा नहीं जाता। भाई साहब ने अचार मांग लिया होगा, जल्दी के लिए बिटिया को कह दिया। अब आजकल के बच्चों को इतना कहाँ धैर्य है तो उन्हीं की बेटी, पर दीदी वाली बात कहाँ। मानो मिट्टी के घड़े नहीं, ईया के किसी बच्चे की कहानी सुना रही हूँ, उन्हें ढाढ़स बंधा रही हूँ। अब जो बीत गया उसे बिसारिए, बेटी की सुध लीजिए। लेकिन ईया कहाँ बिसारने वाली थी, और न मुझसे बिसर पाए ईया के शोक के वे दिन। ईया मुझसे ज्यादा भी किसी को प्यार करती थी। उस दिन से समझ में आ गया, गांठ पड़ गई मेरे मन में। फिर तो उनके अतीव लाड़ दुलार को भी मैं सहम सहम कर स्पर्श करती। बाबूजी उन दिनों गीता के दूसरे अध्याय के हिंदी रूपांतरण को ऊंचे स्वर में पढ़ने लगे थे। ईया के साम्राज्य तक स्वर पहुंचते थे, भाव नहीं। ईया के साधना साम्राज्य में निर्लिप्तता का प्रवेश निषेध था। प्रतिदिन उन स्वरों में गीता के संदेश को पढ़ते बाबूजी को विश्वास था कि एक न एक दिन ईया को विरक्ति भाव में डुबो पाएंगे।
कभी कभी ईया विरक्त होती थी। बाबूजी द्वारा अपने भावों की अवहेलना या अस्वीकृति पर उनका हृदय रुदन स्वर बनकर रिश्ता। अंधेरा आगे रोए, अपना दीदा खोए। घड़े के अवसान पर भी विरक्ति भाव फूटे थे। आखिर अपनी लाडली बेटी की ओर मुड़कर भी नहीं देखना निर्लिप्तता का ही तो प्रकटीकरण था। उस घर में अचार के घड़े की वंशावली का वह अंतिम घड़ा था। उसके बाद तो दीवार की अलमारी के उसी स्थान पर भाभी शीशी के मर्तबान में अचार रखने लगी। ईया की साधना में दिन प्रतिदिन कमी आती गई थी। शरीर साथ नहीं देता था। अपने स्थान पर बैठकर चूल्हा सुलगाती भाभी या नौकरानी से भी ईया उतने ही मनोयोग की उपेक्षा रखती। खटिया पर पड़ी पड़ी चिल्लाती रहती। शहने शहने शांत हो गई। और जिस दिन वह चिरमैन धारण कर अनंत साधना में लीन हुई, सब उनके लिए रो चिल्ला रहे थे। सावले स्वरूप पर शांत निर्विकार भाव मानो जच रहे हों। एक सुहागन को अंतिम बार दुल्हन की तरह सजाया गया। पोती नातिन ने मिलकर श्रृंगार किया। लाल साड़ी, लाल बड़ी सी बिंदी, सन की तरह सफेद बालों के बीच बनी मांग में चौड़ी लाल लकीर, पाँव में आलता, माँ का वैसा रूप निरख बिलख उठे बाबूजी। गीता के सारे संदेश उनके रुदन स्वर के साथ बिखर गए। ईया के निर्जीव शरीर से आसक्त होते बाबूजी को देखती उपस्थित आंखों के अश्रु सूख गए। मैं दूर बैठी सब देख रही थी। रोती हुई चाची मेरे पास आकर बोली, आओ तो दीदी से गले मिल लो, प्रणाम कर लो। अब तो माँ नहीं मिलेगी। अब भी गुस्सा है क्या ईया से? अरे बेटी, दीदी के लिए मिट्टी के घड़ा और अपने बच्चों में कोई अंतर कहाँ था? मुझे पकड़कर ईया के पास ले गई। मैंने बड़ी हिम्मत जुटाई। ईया के चेहरे पर तेराए भाव को पढ़ने लगी। वहां कहाँ थे भाव? निर्विकार निर्लिप्त वही मौन तो था जो अचार के घड़े के अवसान पर साधा था ईया ने। पिछले 10 वर्षों में जिस मौन को न भाव न शब्द कुछ भी तो नहीं दे पाई थी मैं, ईया के मौन ने मुखर होकर सब दे दिए। ईया पहुंची हुई योगिनी ही तो थी जिसके लिए अचार के घड़े और बच्चों में कोई भेद न था। ईया के जीवन का सार पाकर मैं पुलक उठी। बिलखते हुए बाबूजी के पास जाकर मैंने सुनाया, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहपति नरोपराणी। बाबूजी की जोरदार हिचकी सुन भी मैं शांत रही, मौन, मानो मेरी माँ नहीं, सामने किसी मिट्टी के बर्तन का छत विछत स्वरूप पड़ा हो। उन्होंने गहरी नज़र में ईया के श्रृंगार को भरते हुए कहा, जाओ गीता ले आओ, मैं आज इसे पूरी सुनाता हूँ। जिंदगी भर भागती रही, चूल्हे चौके में लिप्त रही, नहीं सुनी, अब सुनेगी नहीं तो जाएगी कहाँ। ईया का सजोया सारा कुनबा संवेद स्वर में बिफर पड़ा था। मैं भी उसी कुनबे का ही तो एक हिस्सा थी। अभी आप सुन रहे थे मृदुला सिन्हा जी की लिखी कहानी अचार का घड़ा। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। मिलती हूँ किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।